नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 78 को। और दोस्तों, आज का यह टेस्ट हिंदी का टेस्ट होगा और जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों, विशेषण विशेष से 10 प्रश्न आरओ प्री एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न विशेषण से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए दिया गया है धर्म, बी है जाति, सी चमकीला या डी धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चमकीला। दोस्तों, चमकीला शब्द यह विशेषण है और बाकी के जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी विशेष्य है। ऑप्शन ए है धर्म, दोस्तों यह विशेष्य है और इसका जो विशेषण होता है वो है धार्मिक। और बी है जाति, जाति का जो विशेषण होगा दोस्तों जातीय हो जाएगा। और डी है धन, धन का विशेषण धनी होता है। तो इस प्रश्न में जो विशेषण शब्द है वो है चमकीला। अगला प्रश्न है विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो आइए हम यह देखते हैं इसमें से कौन सा एक गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टि, दृष्टिवंत। दोस्तों, ये जो युग्म दिया गया है विशेषण विशेष्य का यह गलत हो जाएगा। और दोस्तों, दृष्टि से जो बना विशेषण होता है वो द्रष्टव्य होता है, दृष्टिवंत नहीं होगा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य। क्या होगा दोस्तों, द्रष्टव्य शुद्ध रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। और बी है गुरु शिष्य, सही है। सी मणिरत्न, ये भी सही है। डी है दीपक तेल, सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। तो 4 वाक्य दिया गया है, हमको पता करना है कि कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा। विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, केवल सर्वनाम ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। दोस्तों, विशेषण यह संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है समावर्तन। समावर्तन दोस्तों वह समारोह होता था जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन यानी कि विद्या पूर्ण कर लेने के बाद में विदाई दी जाती थी। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ऑप्शन ए है तांडव और इसका विलोम दिया गया है मांडव। तो दोस्तों यह गलत है, तांडव का लास्य होता है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है अनृत और अनृत का विलोम दिया गया है ऋत। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो विलोम की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया ये सही हो जाएगा। सी है मुक्त, इसका विलोम दिया गया है विमुक्त। तो दोस्तों यह गलत है, मुक्त का बद्ध होता है। और डी है विभावना और विभावना का विलोम सद्भावना दिया गया, ये गलत है, विशेषोक्ति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा युग्म है विलोम की दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए है अनंत, इसका विलोम दिया गया है दोस्तों असीम। तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। अनंत शब्द का जो विलोम होता है वो शांत या सीमित होता है दोस्तों, असीम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बी है कुशल, इसका विलोम अकुशल है, बिल्कुल सही है। सी अधर्म का धर्म होता है, यह भी सही है। डी है जड़ का चेतन होता है, डी भी सही है। आगे है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब इस प्रश्न में हमको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है विराग, इसका विलोम दिया गया चिराग। दोस्तों ये गलत है, विराग का विलोम होता है राग, केवल राग होगा। ऑप्शन ए गलत है। बी है संयुक्त, इसका विलोम दिया गया वियुक्त, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है।
सी है सरस। सरस का दोस्तों अरस दिया गया है तो अरस न होकर नीरस होता है, सरस का विलोम क्या हो जाएगा? नीरस। और डी है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम समीचीन दिया गया, गलत है, प्राचीन होगा। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो हमको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। ऑप्शन ए है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल सही है। बी है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, दोस्तों ये भी सही है। सी रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, सी भी सही है। तीनों वाक्यों में अर्पित शब्द आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यहाँ पर प्रदान शब्द दिया गया है जो कि सर्वथा गलत है। और क्यों गलत है? तो दोस्तों प्रदान का जो प्रयोग होता है वो बड़ों की ओर से छोटों के लिए होता है, लेकिन वाक्य में है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को, यानी कि छोटों की तरफ से जब बड़े को प्रदान किया जाता है तो उसके लिए प्रदान शब्द का प्रयोग न करके अर्पण का प्रयोग किया जाता है। छोटों की ओर से बड़ों के लिए क्या हो जाएगा? अर्पण, यानी अर्पित किया होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यही इस वाक्य में जो गलतियां हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यह अशुद्ध वाक्य है। आगे है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टिकोण से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए है हृंस, दोस्तों यह सही है, यानी कि शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यही इस प्रश्न का जवाब होगा। अब बी है भास्कर, तो भास्कर में वर्तनी त्रुटि है, और वो त्रुटि क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप से भास्कर लिखा जाएगा वो इस प्रकार से होगा भास्कर, तो बी गलत है। सी है रुपया, तो दोस्तों इसमें छोटी ऊ की मात्रा होगी, यानी रुपया शुद्ध होगा। और डी है बादाम, बादाम का शुद्ध रूप होता है बादाम, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो आइए देखते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो यह जो वाक्य दिया गया दोस्तों यह गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा कि तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, तो दोस्तों मर गए यह गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्युत्पन्नमति। दोस्तों जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। अगला है यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो दोस्तों कमीज शब्द विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? उजली, तो उजली शब्द विशेषण हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि कमीज क्या है दोस्तों, तो यह विशेष्य है। अगला प्रश्न है जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मम, निर्मम यानी कि ममता से रहित। आगे है भक्त का तद्भव क्या है? तो भक्त जो शब्द है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा भगत। तद्भव यानी कि जो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं वे तद्भव शब्द हैं, और तत्सम शब्द जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं, तो भक्त का तद्भव होगा भगत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पसीना। दोस्तों पसीना यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? प्रस्विन्न। अगला प्रश्न है इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो वो कौन सा है? तो आइए देखते हैं कौन सा गलत युग्म है। तो ए है उपाध्याय, इसका तद्भव दिया गया ओझा, यह बिल्कुल सही है। बी है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का तद्भव दिया गया सेठ, दोस्तों यह गलत है। सेठ शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, तो ऑप्शन नंबर बी यह गलत है। और सी है अग्निष्ठ, अंगीठा, सही है। डी है आर्द्रक, इसका जो तद्भव होता है वो अदरक है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है? तो दोस्तों बहुत जो शब्द है वो कैसा विशेषण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण तो है कि परिमाण बताई जा रही संख्या, एक बहुत घोड़े आए हैं, लेकिन यह अनिश्चित है, संख्या निर्धारित नहीं है, इसीलिए होगा दोस्तों अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है
भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? तो दोस्तों भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इसमें जो सरीखा शब्द है वो है गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? तो दोस्तों उन्मूलन का जो सही विलोम होता है वो होता है रोपण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण। आगे है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या है? तो गगनचुंबी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा धराशायी। गगनचुंबी का क्या हो जाएगा? धराशायी। अगला प्रश्न है, आघात का विलोम शब्द है? तो दोस्तों आघात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिघात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, आजीविका। जो आजीविका लिखा है यह गलत है। इसका जो शुद्ध होता है वो होता है आजीविका। तो ऑप्शन नंबर सी यह गलत है। और जो ए लिखा है हस्तलिखित, बिल्कुल सही है। बी है कुमुदिनी, यह भी सही है। और डी है सत्याग्रह, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो हमको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द है दोस्तों निरहंकारी। ऑप्शन नंबर ए, निरहंकारी। यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला है, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो हमको शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ए में दिया गया शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, शोक शब्द गलत है। बी में दुख शब्द दिया गया या यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होगा। सी में क्षोभ दिया गया। तो इन तीनों के स्थान पर खेद शब्द सर्वथा उपयुक्त शब्द है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अकृषित होगा। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अकृषित। अगला प्रश्न है, सब कुछ खाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वभक्षी। अगला प्रश्न है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्थावर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थावर। दोस्तों स्थावर जो शब्द है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसके लिए प्रयोग होता है। अगला है, बाका का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्र। इसका तत्सम क्या होगा? वक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हमको बताना है कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है। तो दोस्तों पंसारी जो शब्द दिया गया यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है वो होगा पर्यशालिक। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। तो दोस्तों कौन सा तत्सम तद्भव का जो युग्म है वो सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस अवश्याय। दोस्तों यह युग्म बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।